हेलो एवरीवन, मैं हूं सलमान। स्वागत करता हूं आप सभी का इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल में। फिर से हाजिर हुआ हूं संडे टू संडे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं किसका है। पहला सवाल है दोस्तों नीलेश बंडेला का। सलमान भाई, मेरे कुछ जंबो बजीज की फीमेल की वेंट ग्रीन कलर की हो गई है, मैं क्या करूं? क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। अगले संडे को ज़रूर से जवाब देना भाई। राजकोट गुजरात। नीलेश भाई, एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप संडे टू संडे वीडियो देखते हैं हमारी। देखिए, जंबो बजीज की आपके वेंट ग्रीन कलर की हो रही है तो इसका मतलब यही है कि उसको मोशन लगे हैं। सबसे पहले अगर हल्की मोशन है तो आपको टेट्रासाइक्लिन देनी है, एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं होता है। आपको 1 दिन 2 दिन देखना है, उसके बाद में आपको डायरेक्ट फिर आपको लूज मोशन की मेडिसिन देनी है, ऑफ्लोकाइन, ओजेड, या फिर उसके बाद में आप मेट्रोजिल दे सकते हैं और फिर फ्लैजिल टैबलेट दे सकते हैं। ऑफ्लोसेक्सिन सॉल्ट की कोई भी मेडिसिन होगी तो आप वो दे सकते हैं। 200 ml ले लीजिए पानी और एक चौथा हिस्सा 25% मेडिसिन का वो आप उसको घोल कर पिला दीजिए। अगला सवाल है लीजा विश्वास का। हेलो, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे पास 2 जोड़े बजरी तोते के हैं और मैंने न्यू ही रेड आई लाकर में छोड़ा है और वे रेड आई बहुत लड़ती हैं जब 2 जोड़े साथ में होते हैं, तो बताइए मैं क्या करूं? तो देखिए, ऐसा होता है कि जो भी बर्ड आप पहले से आपके पास 2 जोड़े हैं और आप मार्केट से लेकर आते हैं तो उनमें फाइट ज़रूर होती है। अगर वो एडल्ट हैं तो उनके अंदर फाइट ज़रूर होगी। वो मटकियाँ पहले से लगी हुई हैं, हो सकता है वो आकर ब्रीड करना चाह रही हो फीमेल और वो ब्रीडर हो, वो मटकियाँ वो चूज करेंगे ना, फीमेल में फाइट होगी। आप उसको अलग कर दीजिए, अलग करके ही आप उसकी फाइट रोक सकते हैं, वरना वैसे फाइट नहीं रुकेगी। अगला सवाल है इब्तिसाम अब्दुल्ला का। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। किस मंथ में बॉक्स दोबारा केज में लगाने चाहिए, जैसे कि आज की समर सीज़न है? देखिए, मंथ तो जो होता है कि ब्रीडिंग सीज़न जब ऑफ होता है तो जब बॉक्स उतारा जाता है अप्रैल मई में, कुछ लोग अप्रैल में उतार देते हैं, कुछ मई में उतारते हैं। ये आपका एटमॉस्फेयर, मौसम के हिसाब से है, आप कहाँ रहते हैं से डिपेंड करता है कि आपका एरिया कैसा है, वहाँ गर्मी कैसी है। दोबारा जब केज में बॉक्स लगाने हैं तो आपका जो ह्यूमिडिटी आपको लेवल देखना है, टेम्परेचर देखना है कि आपका टेम्परेचर 30 डिग्री से अगर कम है तो आप बॉक्स लगा दीजिए और ह्यूमिडिटी लेवल 50 से 70 के बीच में है तो आप बॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए। तो अगस्त में वैसे बॉक्स लगाते हैं और कुछ लोग जहां ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग सितंबर में लगाते हैं, अक्टूबर में भी बॉक्स लगाते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर है उसी हिसाब से ब्रीडिंग बॉक्स दिया जाता है। अगला सवाल है निज़ामुद्दीन शेख भाई का। और हाय भाई, जब केज की जगह तब्दील की जाए तो कितने दिन बाद मटकी लगाना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, जब केज की जगह तब्दील की जाती है, अगर बर्ड ब्रीड पर आने वाला है तो उस वक्त अगर आप केज की जगह बदल देते हैं तो वो उतना ही टाइम लेता है जहां वो फ्रेश आया था। आपने जहां पहले केज रखा था उतना टाइम उसने 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लिए थे, उतना ही टाइम वो जगह बदलने के बाद लेगा। और इसमें यह है कि अगर बजीज़ है आपका तो बजीज़ हो सकता है कि कम टाइम ले लें, लेकिन बड़ा अगर बर्ड है, लव बर्ड है, कॉकटेल है, वो दुगना टाइम ले लेता है जगह बदलने पर। अगला सवाल है बीना शिंदे का। हाय भाई, मेरे पास 2 जोड़े हैं और उसमें से एक पेयर लगी हुई है और पर जब भी मेल मीटिंग के लिए आता है तो फीमेल उसे मारती है और मीटिंग नहीं करती है, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, 2 जोड़ हैं पर उसमें एक पैर लगा हुआ है और जब भी मेल मीटिंग करता है तो देखिए ऐसा होता है कि फीमेल जब भी मेल को मारती है मीटिंग के लिए तो उसका रीज़न यही होता है कि फीमेल अभी रेडी नहीं है ब्रीड के लिए। हाँ, पेयरिंग अगर कर ली है उसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी फौरन मीटिंग करने लगेगी। मीटिंग जब भी करेगी जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी और सेफ्टी महसूस करेगी मटकी को लेकर, और वो मटकी में जाना शुरू कर देगी। मटकी में अगर बैठने लगती है ज़्यादातर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा वो मटकी के अंदर बैठती है तभी वो मीटिंग करना शुरू करेगी। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको उसके हाल पर छोड़ना है, उसको प्राइवेसी दीजिए, वो जल्दी से जल्दी मीटिंग करना शुरू कर देगी। अगला सवाल है अखिल गांधी का। भाई, मेरे पास 5 पेयर बजीज हैं, उनके लिए कॉलोनी कितनी बड़ी होनी चाहिए? प्लीज़ बताइए। जहाँ आप कॉलोनी बनाना चाहते हैं वहाँ स्पेस कितनी है? देखिए, जितनी बड़ी होगी कॉलोनी उतना ही बर्ड के लिए अच्छा होता है। जितनी फ्लाइट मिलेगी बर्ड को उतना ही हेल्दी रहता है, उतनी ही जल्दी ब्रीड पर आता है।
तो अगर आपके पास कम जगह है तो आपके 5 पैर के लिए 3 फीट लेंथ होनी चाहिए और 2 फीट डेप्थ होनी चाहिए गहराई, और हाइट आपकी 2.5 फीट होनी चाहिए, ये 5 पैर के लिए। अगला सवाल है साहिल का। भाई मैं मार्च में 2 पैर लाया था मार्केट से, उसने बोला था कि 10 से 15 दिन में एग दे देगी, लेकिन आज जुलाई पूरी हो गई है, अभी तक मेरे बर्ड ने एक बार भी एग नहीं दिया है और वो मटकी में जाती आती रहती है। दोनों क्या करना चाहिए भाई, मुझे बताइए प्लीज़, बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पेयर बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए आप पेयर बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये शौक़ आपका बढ़ेगा। और आपने मार्केट से लिए थे मार्च में, उन्होंने कहा 10 से 15 दिन में एग दे देगी। ये आप पहले उनसे पूछिएगा कि आप क्या गारंटी लेते हैं कि 10 से 15 दिन में एग दे देगी। ये देखिए नए फेंसर को मार्केट वाले थोड़ा सा तो जल्दीबाजी के लिए, अपने सेल करने के लिए वो ऐसा कह जाते हैं कि 10-15 दिन में एग दे देगी, क्योंकि आदमी एक्साइटेड होकर बर्ड को खरीद लेता है, तो फिर वो घर लाकर देखता है कि वो बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, तो वो परेशान होते हैं। बहुत से बर्ड ऐसे होते हैं मार्केट से लेकर आते हैं तो 1-1 साल हो जाता है, बर्ड ब्रीड नहीं करता। कोई गारंटी नहीं है, ये बर्ड के मूड के ऊपर डिपेंड होता है कि वो मार्केट से आप लेकर आते हैं, उसकी एज कितनी है, एज कंप्लीट होनी चाहिए, वो माहौल मिलना है, वो उसको माहौल मिलना चाहिए, तो उसके बाद ब्रीड करने के लिए रेडी होगा। अगला सवाल है सुप्रिया ब्राजदार का। बिग फैन सर, मेरे बजीज ने फाइनली एग दे दिए हैं, मगर फीमेल दाना नहीं खा रही है, मेल जितना फीड करता है उतना ही खाती है, मैं अब क्या करूँ? और आपका कांटेक्ट करने का तरीका बताइए, और आप वीडियो ही नहीं डाल रहे हो। देखिए फीमेल को अगर एग दे दिए फीमेल ने और मेल फीड कराता है तो मेल ही फीड कराता है फीमेल को। जब वो एग दे देती है, जब उसको बीट करनी होती है तभी वो फीमेल बाहर आती है। ये अच्छी फीमेल की पहचान है कि वो जितनी देर अंडे पर बैठती है तो मेल फीड कराता रहता है, और मेल फीमेल दोनों आपके अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मेल ही फीड करवाता है। अगला सवाल है तनवीर अख्तर का। सलमान भाई मेरे पास बजीज हैं, पर उसके बच्चे बार बार मटकी से बाहर गिर जाते हैं, अभी उनके पर भी नहीं आए हैं, मैंने मटकी अच्छे से क्लीन भी कर दी है, फिर भी बाहर आ जाते हैं। देखिए तनवीर भाई, मटकी आपने एक तो बहुत छोटी लगाई होगी जब भी वो बच्चे बाहर आते हैं, और हमेशा मटकी जो है बड़ी लगाएं, और स्पेस होनी चाहिए कम से कम 8 इंच की अंदर से गहराई होनी चाहिए मटकी के अंदर, और हॉल उसका ऊपर की साइड पे होना चाहिए, जैसे कि उसकी मटकी की जो गर्दन होती है उससे 1 इंच नीचे होना चाहिए, 1 से 1.5 इंच, और होल होना चाहिए। ज़्यादा नीचे अगर होल कर देंगे आप तो बच्चे जब बाहर आ जाते हैं तो बच्चे कूदकर मटकी से बाहर आ जाते हैं जल्दी। अगला आखिरी सवाल है शिवम माहौर का। भाई आपने अपने लवबर्ड की कॉलोनी में रिंग और नॉन रिंग लवबर्ड के साथ क्यों छोड़े हैं? देखिए ये काफ़ी मेरे पास कमेंट आए हैं, और लोग जो है ये सोचते हैं हम लोग मना करते हैं रिंग और नॉन रिंग, लेकिन भाई देखिए ब्रीडिंग सीज़न जब तक ऑफ है तो मैंने उनको लाकर एक साथ कॉलोनी में छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए, अच्छी फ्लाइट के लिए, क्योंकि मैंने, और वो ब्रीडर भी पेयर थे, अगर मैं पट्ठे लाता तो उनको अलग करता, सेपरेट करता, और वो ब्रीडर पेयर थे, एडल्ट थे, तो ऑलरेडी पेयर बने हुए थे। लवबर्ड में ऐसा नहीं है कि बजीज की तरह कि वो पेयर टूट जाए, वो किसी और के साथ पेयर लगा ले। अगर वो पेयर बना हुआ है तो रिंग और नॉन रिंग एक साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।